Good morning, students. Today we will study the first chapter of history where, when and how. विद्यार्थियों, आज हम लोग इतिहास के प्रथम अध्याय वेयर, वेन और हाउ के बारे में अध्ययन करेंगे। माय लर्निंग प्लान में बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, मेजर डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन मॉडर्न पीरियड, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, आधुनिक युग का भारत में प्रारंभ। The disintegration of Mughal Empire was followed by the emergence of a number of smaller regional states. छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के उत्पत्ति के साथ ही मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो गया। The period also witnessed European traders from nations such as Britain, France, Portugal, and Netherlands entering and establishing their trading posts. यह जो समय था मॉडर्न पीरियड का, यह साक्ष्य रहा कि धीरे धीरे यूरोपीय व्यापारी जो थे वे भारत में आना शुरू कर दिए और अपना व्यापारिक क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और नीदरलैंड के वासी थे। बोथ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनीज सून saw an opportunity for securing a political and territorial future in India. दोनों इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी जो थे, उन्होंने जल्द ही यह अवसर देखा कि भारत में राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से यहाँ रहना भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी विच इंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों फ्रेंच और इंग्लिश कंपनियां जो थी, दोनों आपस में ही राइवलरी संघर्ष करना शुरू कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लिश कंपनी मजबूत पड़ी और फ्रेंच को उन्होंने हरा करके उन्होंने खुद का साम्राज्य स्थापित कर दिया भारत में। द ब्रिटिश देन कंसंट्रेटेड ऑन द ग्रेजुअल एक्सपेंशन बिगनिंग विथ बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। जो ब्रिटिश कंपनी थी, धीरे धीरे उन्होंने आत्म केंद्र आत्म केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल से अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसमें प्लासी के युद्ध 1757 में और बैटल के बक्सर का युद्ध 1765 के साथ ही उन्होंने धीरे धीरे बंगाल से अपने साम्राज्य को स्थापित करना शुरू कर दिया। मेजर डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, विश्व में प्रमुख विकास और उसका भारत पर प्रभाव। बिफोर स्टडिंग अबाउट इट, लेट अस स्टडी अबाउट द मेजर डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इसके अध्ययन करने से पूर्व आओ हम लोग अध्ययन करें प्रमुख विकास का और उसका जो कि दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड, जो विश्व में घटित हुआ और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। रेनेसेंस, पुनर्जागरण। द रेनेसेंस movement took place in Europe between the 14th and 17th century. पुनर्जागरण आंदोलन जो था वह यूरोप में 14 से 17वीं शताब्दी के अंतर्गत घटित हुआ। It encouraged independent thinking and reasoning which had an impact on the thoughts and ideals of the people around the world. इसने यह जो आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ, उसने प्रोत्साहित किया स्वतंत्र विचारों का और तर्क का
which had an impact on the thoughts and ideals of the people around the world, जिसका प्रभाव जो है विश्व में अलग अलग स्थानों पर स्थित लोगों के विचारों पर बहुत ही अधिक प्रभाव डाला। रिफॉर्मेशन सुधार। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ यूरोप हैड इट्स फाउंडेड मिशंस इन वेरियस पार्ट्स सॉरी द रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यह जो आंदोलन था, यह जो सुधार आंदोलन था यूरोप का, इसका भारत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया एंड फाउंडेड मिशंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्रिश्चियन जो संस्थाएं थी, मिशनरीज संस्थाएं थी, वे भारत आई और फाउंडेड स्थापित कर दी संस्थाओं को अलग अलग देश के भागों में। दे डेडिकेटेड देमसेल्फ टू द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। ये जो ईसाई मिशनरियाँ थी, संस्थाएं थी, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग थे उनमें सामाजिक उन्नति करना था। द रिलीजियस रिफॉर्म्स प्रोपेगेटेड बाय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद and others were against the evil practices in Hinduism। जो हमारे देश के जो धार्मिक सुधारक थे, जो इस प्रकार के संस्थाओं के पक्ष में थे, उसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद थे और भी दूसरे लोग थे जो कि इस जो हमारे भारत के हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उसके खिलाफ थे। दस वेस्टर्न आइडियाज broadened the intellectual outlook of the educated people of India and developed in them a new scientific outlook। इस प्रकार जो पश्चिमी विचारधाराएं थी, उसने विस्तृत करना शुरू कर दिया लोगों के बौद्धिक विचारों में। ऑफ द एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो शैक्षिक शिक्षित लोग थे, उनके बौद्धिक विचारों को वो विस्तृत करना शुरू कर दिए और वे लोगों में वैज्ञानिक तथ्यों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, भारत की ओर जाने वाली समुद्री रास्तों का खोज। द जेस्ट फॉर एडवेंचर इनिटिएटेड बाय रेनेसांस इनकरेज लॉन्ग सी वॉयेजेज। पुनर्जागरण काल के लोगों का जो साहस के प्रति उत्साह था, उन्होंने आरंभ कर दिया समुद्री यात्रा करना। द इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉब, मारिन्स कंपास, यूज ऑफ गन पावर, इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी एंड सी बिल्डिंग्स फैसिलिटेट द प्रोसेस। द इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉब, यंत्रों का आविष्कार और समुद्र में जाने वाले दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार और गन पावर का सुधार, और उसके साथ साथ समुद्र में जाने वाले और उसमें दिशाओं का ज्ञान कराने वाला नक्शा और जहाज निर्माण ने लोगों को सुविधाएं देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के प्रक्रिया में स्पेनिश एंड पुर्तगाल explorers such as Magellan, Christopher Columbus, and Vasco da Gama made their mark in finding new sea routes across the globe। स्पेन वासी और तो पुर्तगाल के वासी जो थे समुद्री यात्री, जिसमें मैगलन, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जो थे, इन्होंने निशान बनाना शुरू कर दिया इन फाइंडिंग न्यू सी रूट्स अक्रॉस द ग्लोब। विश्व में जो है यात्रा करके अलग अलग देशों में पहुंच करके उन्होंने समुद्री रास्तों का पर निशान बनाना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बाय ट्रेवलिंग अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। वास्को डी गामा जो थे, उन्होंने भारत
की ओर जाने वाली समुद्री रास्तों का पता लगाया। बाय ट्रेवलिंग अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में यात्रा करते हुए उन्होंने भारत की ओर जाने वाले समुद्री रास्तों का पता लगाया। ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 1498, वह 1498 में भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचे। दिस ओपेंड ए होल न्यू एवेन्यूज फॉर यूरोपियन पावर्स, यह जो रास्ता था वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया, इसने खोल दिया सभी यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत की तरफ आने के लिए। वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया जो रास्ता था यूरोपीय शक्तियों को भारत में आगमन के लिए रास्ता दे दिया। दे वन आफ्टर वन केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वे यूरोपीय वासी एक के बाद एक भारत आना शुरू कर दिए व्यापार और वाणिज्य के दृष्टि से।